राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में शनिवार को ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान जमीन से पानी और गैस निकलने लगी। लगभग 3 दिन लगातार चली मशक्कत के बाद जमीन से निकल रहे पानी पर काबू पाया गया, लेकिन अब इस पानी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से करीब 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक 850 फुट गहरे गड्ढे में धंस गया। फटी जमीन से एकदम से पानी बाहर आने लगा, जिसके साथ गैस और कीचड़ भी था। ऐसे में कई लोगों ने दावा किया है कि ये पानी सरस्वती नदी का है। चलिए पहले जानते हैं कि कहां तक बहती थी सरस्वती नदी। आपको बता दें कि सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों, खासकर ऋग्वेद में नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ के रूप में किया गया है। ये नदी वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य नदियों में से एक थी, ऐसा दावा किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते बहती थी। वैसे वैज्ञानिक अब तक इस बात को लेकर भी पूरी तरह से सहमत नहीं हुए कि कभी भारत के क्षेत्र में सरस्वती बहती थी। हालांकि इसके अस्तित्व को लेकर तमाम दावे होते रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा रहा है कि भौगोलिक, जलवायु और मानव जनित कारणों से इस नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया। मोहनगढ़ में जलधारा के फूटने को कुछ लोग सरस्वती नदी के पुनर्जीवित होने का प्रतीक मानते हैं। हालांकि भूवैज्ञानिक शोध इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ये क्षेत्र रेगिस्तानी है, जहां पानी की कमी होती है, लेकिन भूगर्भ में पानी के स्रोत हो सकते हैं। जब इन जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता है तो कभी कभी पानी की धारा फूट पड़ती है। ये एक प्रकार का भूगर्भीय रिसाव होता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये किसी प्राचीन धारा के अस्तित्व का भी संकेत हो सकता है। खेत से अचानक पानी निकलता देखकर ग्रामीण डर गए। ट्यूबवेल की बोरिंग करने वाली मशीन पूरी तरह से धंस गई और प्रेशर के साथ कई घंटों तक पानी निकलता रहा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भूजल विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन से टर्शरी काल की रेत निकली है। ऐसे में संभावना है कि जो पानी निकला है वो 60 लाख साल पुराना हो सकता है। सोमवार को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आईआईटी जोधपुर के साथ स्टेट ग्राउंड बोर्ड के प्रभारी व वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक नारायण इनखिया समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। एक्चुअली चक मोहनगढ़ के 27 बीडी चक के अंदर ट्यूबवेल ड्रिलिंग के दौरान भूजल का स्वतः प्रवाह शुरू हो गया था। काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में भूजल का बाहर निकासी हो रही थी। एक्चुअली ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ही सामान्य घटना थी। यहाँ पे जैसलमेर जिले के अंदर जो भूजल मिलता है नॉर्मली कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है। कन्फाइंड कंडीशन जो इम्पीरियस लेयर होती है, ऐसी चट्टानें जिनमें पानी नहीं मिलता है, उसके नीचे पानी की बड़ी मात्रा में जो एक्वीफर होता है वो दबा हुआ रहता है। जैसे इन लोगों ने यहाँ पे ड्रिलिंग के दौरान उस एक्वीफर को टच किया ऊपर वाली कन्फाइंड कंडीशन को तोड़ करके, तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर बहने लग गया। 2 दिन तक ये स्थिति रही थी, लेकिन आज वो स्टैटिक जो वाटर लेवल जो यहाँ का था उसको मेंटेन करने होने की वजह से यहाँ के पानी की आवक रुक गई है और फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं हो रही है जैसे लगता हो कि पानी और कई दिनों तक चलेगा। भूजल विशेषज्ञों ने यहाँ चौंकाने वाली बात कही है। उनका मानना है कि पानी के साथ जो रेत बाहर निकला है वो टर्शरी काल से जुड़ा है और ऐसे में संभावना है कि जमीन से निकला पानी लाखों साल पुराना है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के खेत में बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। करीब 850 फीट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा। जमीन के अंदर से गैस भी प्रेशर से बाहर निकल रही थी, जिसके चलते पानी की धार 10 फीट तक ऊंची थी। किसान के खेत में पानी नदी की तरह बहने लगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।